तो स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सीडीपी का है। सीटेट सीडीपी आप पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो तो ये आज का टॉपिक आपके लिए है, कथन एवं कारण। दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए, जो नहीं समझे फेल। ये शब्द क्यों लिखा है मैंने दोस्तों? 5 से 6 नंबर, कितने? 5 से 6 क्वेश्चन आपके जो है वो कथन एवं कारण के आते हैं। और अगर हम पूरे 150 बुकलेट में देखें तो 150 क्वेश्चन में देखें पूरी बुकलेट के अंदर, तो अब दोस्तों ये ट्रेंड जो है वो 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन। अब समझो 150 में से क्वेश्चन में से 20 से 25 नंबर कथन एवं कारण के आ रहे हैं। अगर आप ये सीखोगे नहीं तो फिर सीटेट जो है आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपने देखा है जो सीटेट का रिजल्ट है 10% से लेके 20% तक रहता है। दोस्तों सीटेट में सबसे ज़्यादा जो गलती होती है वो इसी टॉपिक में होती है, यही टॉपिक करवाता है। एक लाइन अगर आपने गलत पढ़ी तो समझो पूरा सवाल 0 हो जाता है। 90% अभ्यर्थी कारण और कथन में यही गलतियाँ करते हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना, ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें और निश्चित होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और आसानी होगी, आप सीख जाओगे, क्वेश्चन को बनाने लगोगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए और फिर समझिएगा। देखो, समावेशी शिक्षा में शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में लचीलापन अपनाना चाहिए, जिससे विभिन्न क्षमताओं वाले, जिससे क्या है, विभिन्न क्षमताओं वाले सभी बच्चों को, जिससे विभिन्न क्षमताओं वाले सभी बच्चों को सीखने का समान अवसर मिले। क्या ये बात सही है? आप कहोगे जी सर, ये बात बिल्कुल हमें सही लग रही है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में लचीलापन अपनाना चाहिए, जिससे विभिन्न क्षमताओं वाले सभी बच्चों को सीखने का समान क्या मिले, अवसर मिले। ये जो है ये बिल्कुल सही है, यानी कथन सही है। अब कारण को देख लेते हैं। क्योंकि क्या है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य बच्चों की विविध आवश्यकताओं को स्वीकार करते हुए उन्हें मुख्य धारा की शिक्षा में शामिल करना है। क्या यह भी सही है या फिर गलत है? आप कमेंट करिए और इसका जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, मुझसे पहले आप जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, फिर मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। ठीक, तो दोस्तों इसका जो है वो आपका कथन और कारण जो है वो दोनों सही हैं, यानी ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। देखिए, मेरा काम आपको पढ़ाना नहीं है, मेरा काम एक एक चीज़ आपको सिखाना है, जिससे कि एग्जाम हॉल में आपको कोई भी परेशानी ना आए। जब आपका बेस मजबूत होगा, बेस आपका जब मजबूत होगा दोस्तों, तो समझो कठिनाई स्तर तो आपके अपने हाथ में है। कितनी भी कठिनाई स्तर आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, क्वेश्चन की कोई भी लिमिट नहीं होती। ठीक है, तो यह बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी है, कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तरीका क्या है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अगर मान लो ये चीज़ आपको नहीं आती है तो फिर आप से ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे। बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक का मुख्य कार्य बच्चों को सीखने के अवसर प्रदान करना होता है, ना कि जानकारी देना। अब मुझे बताओ क्या इसका सही ऑप्शन क्या होगा? मुझसे पहले आप कमेंट करिए, मुझसे पहले आप कमेंट करेंगे तो मैं समझूंगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो ये जो कथन है ये आपका बिल्कुल सही है। अब देखो कारण, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो सहभागिता और अनुभव के माध्यम से अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं, तो ये भी बात यानी सही है। ठीक, यानी बाल केंद्रित शिक्षण सक्रिय अधिगम पर आधारित है, इसलिए जो शिक्षक है, शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, अगर दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने कोई भी नोट्स नहीं खरीदा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो देखो सीडीपी की मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। आप प्लेलिस्ट से एक एक वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं और स्वयं से भी नोट्स बना सकते हैं। आराम से आप पास हो जाओगे, आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका क्या है, ए ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा समझिएगा और जवाब दीजिएगा। कोशिश ये करा करो आप मुझसे पहले क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करा करो, जिससे कि आप सीखोगे। ठीक है, अगर मान लो किसी कारण से आपने जवाब गलत भी दे दिया तो भी कोई टेंशन नहीं है, गलत से ही आपको क्या मिलेगी, सीख मिलेगी, आप बनाना क्वेश्चन सीख जाओगे। तो आंसर कमेंट अवश्य किया करो। देखो, सीखने में होने वाली गलतियों को शिक्षक द्वारा नकारात्मक रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब ये है, जो सीखने में होने वाली गलतियां हैं, गलतियों को शिक्षक द्वारा नकारात्मक रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है, यानी कथन जो है वो सही है। अब देखो कारण, क्योंकि गलतियां सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक और आवश्यक क्या है, हिस्सा होती हैं। ठीक है, तो आप कहोगे कि ये भी सही है, यानी कथन भी सही है और आपका कारण भी क्या है, सही है। क्योंकि आधुनिक शिक्षा शास्त्र में गलतियों को सीखने का अवसर माना जाता है। गलतियों को क्या माना जाता है, गलतियों को सीखने का अवसर माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा क्या है, दोनों सही हैं, आर ए की क्या है, सही व्याख्या करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक, अब देखो जो चौथा क्वेश्चन आएगा, मुझसे पहले आपका कमेंट आना चाहिए प्यारा सा कि इसका यही जवाब होगा। गलत हो गया तो कोई टेंशन नहीं है, सही तो होगा ही। आप अभी गलत हो गया तो नेक्स्ट बार सही होगा, अगला क्वेश्चन सही होगा, लेकिन गलतियों से ही आप सीखोगे। ठीक है, तो आप कमेंट अवश्य किया करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को पढ़ो। समावेशी कक्षा में मूल्यांकन की प्रक्रिया लचीली और बहुआयामी होनी चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका जवाब दीजिएगा। क्या समावेशी कक्षा में मूल्यांकन की प्रक्रिया लचीली और बहुआयामी होनी चाहिए? आप कहोगे जी बिल्कुल, यानी जो कथन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कारण, क्योंकि सभी बच्चों की सीखने की गति, शैली और क्षमताएं समान नहीं होती। आप कहोगे यह भी बात बिल्कुल सही है, यानी कहने का मतलब ये है क्योंकि सभी बच्चों की जो सीखने की गति है, शैली है और क्षमताएं, ये भी क्या है, समान नहीं होती। तो ये भी सही है, क्योंकि विभिन्नताओं के कारण एक ही मूल्यांकन पद्धति सभी के लिए उपयुक्त नहीं होती। मेरी बात को आप समझे, विभिन्नताओं के कारण एक ही मूल्यांकन पद्धति सभी के लिए क्या है, उपयुक्त नहीं होती। तो इसलिए हमारा कथन यहाँ पे और कारण दोनों सही हैं, दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब आपने क्या कमेंट किया, क्या नहीं किया, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, मुझे कैसे पता चलेगा? जब आप कमेंट करोगे, ठीक है, तभी तो मुझे पता लगेगा। फिर मैं आपका लेवल चेक करूँगा, उस हिसाब से मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो आप कमेंट करिए, बताइए आपका सही क्या है। आपके मान लो सारे क्वेश्चन सही जा रहे हैं तो मैं इसका लेवल बढ़ाऊँगा आपका। ठीक है, तो मैं तो अभी सिखाने के हिसाब से आपको क्वेश्चन लिख कर आ रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप सीख जाएं। कठिनाई स्तर तो कुछ भी रख सकते हो आप, एक क्वेश्चन में 2-2 कॉन्सेप्ट, 3-3 कॉन्सेप्ट को जोड़ के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो वो भी हम आपको कराएंगे, लेकिन आप बताइए, आप कमेंट करिए, हमें पता भी तो चले। नेक्स्ट देखिए, भावात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण सीखने को बढ़ावा देता है। क्या ये बात सही है? आप बताओ, क्या ये बात सही है? भावात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण जो है वो सीखने को बढ़ावा देता है। आप कहोगे जी बिल्कुल सही है, यानी जो कथन है वो कथन बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पे कारण, कारण क्या है? क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे क्योंकि लिख दिया है, लेकिन पेपर में लिखा हुआ क्योंकि नहीं आएगा, क्योंकि आपको अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि भय और तनाव की स्थिति में बच्चे प्रभावी ढंग से नहीं सीख पाते। यानी जब भय, यानी मान लो आपकी क्लास है, आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं और क्लास में मान लो भय और तनाव की स्थिति आपने पैदा कर दी, तो क्या बच्चे वहाँ पे प्रभावी ढंग से सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। तो यही तो वो कह रहा है, क्योंकि भावात्मक सुरक्षा अधिगम की अनिवार्य शर्त है। कारण समझो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, आपका सही जवाब क्या होगा? दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी ए ऑप्शन आपको बिल्कुल सही है। ठीक है, मेरा काम आपको उलझाना नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। सीटेट के 150 क्वेश्चन में, कितने? 150 क्वेश्चन में 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत बड़े होंगे, बहुत लंबे लंबे आंसर होंगे, जो आपको मजबूर करेगा क्वेश्चन पढ़ने पे, और यही क्वेश्चन आपका जो है वो समय बर्बाद करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको समय बर्बाद नहीं करना है अपना। मैंने रेशियो पहले भी बता दिया है और आज मैं फिर से ये बात दोहरा रहा हूँ। देखो 40%
प्लस 40% और प्लस 20%, ठीक है, ये रेशियो रहता है। 40% आराम से क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, 40% जो होंगे थोड़े थोड़े मॉडरेट टाइप के होंगे, वो भी आपसे बन जाएंगे। और ये 20% क्वेश्चन होते हैं, ये हार्ड वाले होते हैं। सीटेट का काम है आपको उलझाना, और आपका काम है स्मार्ट तरीके से पेपर को सॉल्व करना, क्वेश्चनों में उलझना नहीं है, समय बर्बाद नहीं करना, वरना आपका पेपर छूट जाएगा। तो ये 40 + 40 80% आप बना लो। आपको तो सीटेट में 60% चाहिए मात्र, ठीक है। तो ये 80% आपके, और जो 20% रह जाएं ये बचे हुए समय में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल एक एक रास्ता बताते हुए चल रहा हूँ ताकि आप उलझो नहीं। सीटेट इसी हिसाब से पेपर सेट करता है कि ज़्यादातर बच्चों का पेपर छूटे और पास ना हो, ठीक है। सीटेट का काम है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फेल करना। 10 से 20% रिजल्ट रहता है, ध्यान रखो। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, मुझसे पहले आप इसका जवाब दीजिएगा, मुझसे पहले आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है सीखना केवल विद्यालय में होने वाली प्रक्रिया है। आप कहोगे जी नहीं, सीखना केवल विद्यालय में होने वाली प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि सीख तो हम औपचारिक माध्यम से सकते हैं, ठीक है। औपचारिक अनौपचारिक आपने सुना होगा ना, औपचारिक अनौपचारिक भी आपने सुना होगा। तो भाई सीखना केवल विद्यालय में होने वाली प्रक्रिया है तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा क्या है, नहीं है। क्या ऐसा है, सीखना केवल विद्यालय में होने वाली प्रक्रिया नहीं है? हाँ नहीं है, तो उस हिसाब से ये ऑप्शन क्या है, ये जो लाइन क्या है, पैराग्राफ लाइन क्या है, सही है, सही है। यानी जो कथन है वो सही है, क्योंकि नहीं लिखा है ना, इसलिए सही है। अब देखो क्योंकि बच्चे परिवार, समाज और अनुभवों से भी सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो बच्चे हैं सबसे पहले अपने परिवार से, इसके बाद अपने समाज से और अनुभवों से भी सीखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा कथन और कारण दोनों सही हैं, यानी दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, मुझसे पहले आप जवाब दीजिए 7वें क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, ठीक है। फिर हम अगली बार में आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ा के लेके आएंगे क्वेश्चन को। अभी आप इसका आंसर दीजिए। बाल विकास की प्रक्रिया सभी बच्चों में समान गति से नहीं होती। बताइए इसका सही जवाब क्या है। यानी जो बाल विकास है, बाल विकास की प्रक्रिया सभी बच्चों में समान गति से नहीं होती। बिल्कुल सही है, देखो नहीं होती। कारण क्या है, क्योंकि आनुवांशिकी और पर्यावरणीय कारक विकास को प्रभावित करते हैं। आप कहोगे बिल्कुल सही है, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आनुवांशिकी और पर्यावरण कारक विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब देखो यहाँ पे आया है आनुवांशिकी और पर्यावरणीय कारक, जहाँ पे ये दोनों होंगे तो समझो वहाँ पे ऑप्शन सही होगा। अगर जहाँ पे सिर्फ आनुवांशिकी होगा या केवल पर्यावरणीय कारक होगा तो वो ऑप्शन सही नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो कथन और कारण जो हैं वो दोनों सही हैं, और आर जो है आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट को आप समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, तरीका आप समझो, ठीक है। कठिनाई स्तर तो बढ़ाना अपने हाथ में काम है। इससे भी हार्ड लेवल के क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे जब हमारा बेसिक मजबूत होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन समझिए। आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस लगातार होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो। क्वेश्चन कह रहा है सीखने में प्रेरणा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। क्या ये बात सही है? यानी सीखने में प्रेरणा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आप कहोगे बिल्कुल सही है। हाँ भाई, सीखने में प्रेरणा की जो भूमिका है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, क्योंकि प्रेरणा बच्चों को सीखने के लिए सक्रिय बनाती है। क्योंकि जो प्रेरणा है वो बच्चे को सीखने के लिए सक्रिय बनाती है। आप कहोगे बिल्कुल सही है। इसका मतलब कथन और कारण जो है वो दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। अब आप बताओ आपका जो लेवल है वो इससे हार्ड लेवल के लेके आए, क्योंकि पेपर में तो देखो एक कॉन्सेप्ट वाला नहीं पूछा जाता, एक क्वेश्चन में 2 कॉन्सेप्ट ऐड हो वो वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, ठीक है। हम आपको कथन कारण वाले इतने क्वेश्चन करा देंगे कि ईश्वर की दुआ से आपका जो क्वेश्चन है वो वहाँ पे पेपर में गलत नहीं होगा। इतनी हम प्रैक्टिस करा के आपको बिठाएंगे। बस आप चैनल पे बने रहिए, यही हम आपसे कहेंगे, आप चैनल पे बने रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है।
क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है शिक्षक को बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कराना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहा है, देखो एक शिक्षक है, कोई भी शिक्षक है या सभी शिक्षक हैं, शिक्षकों को बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर क्या है, शिक्षण कराना चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा जो है वो अलग अलग क्षमताओं और रुचियों के साथ कक्षा में आता है। आप कहोगे ये भी सही है, यानी कथन भी सही है और कारण भी सही है, तो दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, ये भी आपका क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन को पढ़िए और उसका जवाब दीजिए। सबसे पहले आपका कमेंट आना चाहिए। ठीक है, कमेंट आप अवश्य किया करें। चलिए क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। मूल्यांकन का उद्देश्य केवल अंक प्रदान करना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जो ये कह रहे हैं वो हम भी बात कह रहे हैं कि जो मूल्यांकन का उद्देश्य है वो केवल अंक प्रदान करना नहीं होना चाहिए। इसलिए ये क्या है, कथन हो गया आपका सही। क्योंकि क्या है, क्योंकि मूल्यांकन से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या होता है, सुधार किया जाता है। इसलिए ये कथन जो है वो कारण जो है, कारण भी आपका हो गया सही। यहाँ पे देखो दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए आगे देखिए, महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों। अगर देखिए आपने अभी तक, आपके पास कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं है, कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं है, कोई भी विषय वस्तु आपके पास नहीं है, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा। सीटेट चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, ये व्हाट्सअप नंबर है, उठाइए फ़ोन अपना, उठाइए और इस नंबर पे कॉल कीजिए। ठीक है, सीटीपी कंटेंट आपको मिल रहा है, बेहतरीन नोट्स मिलेंगे, 1500 एमसीक्यू कोच के क्वेश्चन मिलेंगे, 360 पीवाईक्यू मिलेंगे। हिंदी आपकी पेपर 1 हो पेपर 2 हो, कंटेंट मिलेगा, 500 पीवाईक्यू क्वेश्चन मिलेंगे। संस्कृत पेडागोजी सारा कुछ दे रखा है, एसएसटी कंटेंट 500 पीवाईक्यू, ईवीएस कंटेंट, ये सब कुछ मैटर आपको दे रखा है। ठीक है, आप उठाइए फ़ोन अपना, इस नंबर पर संपर्क करिए, आप अपने नोट्स को ले लीजिए। और जब आप नोट्स को ले लोगे तो बेहतरीन आपकी तैयारी होगी दोस्तों, क्योंकि अंतिम समय में मैं आपको बता दूं नोट्स ही काम आते हैं, क्योंकि क्विक रिवीजन के लिए लास्ट में नोट्स होना बहुत ज़रूरी है और पीवाईक्यू को होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बस ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपकी बार जो हम पार्ट लेके आएंगे इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ा के लेके आएंगे, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में आनंद आएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।